तो बात करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में। स्टॉप गेटिंग आइडेंटिफाइड विद द माइंड। एकार्ट टोल अपने बुक द पावर ऑफ नाउ में लिखते हैं, इनफैक्ट बहुत बार ये जिक्र करते हैं कि यू हैव टू स्टॉप गेटिंग आइडेंटिफाइड विद द माइंड। अब एकार्ट टोल यहाँ पे जो माइंड के बारे में बात कर रहे हैं वो नॉर्मल माइंड नहीं है, एक्चुअली ईगोइक माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। ये वही माइंड है जो आपके अंदर ईगो वाले थॉट्स प्रोड्यूस करता है, और जाने ही अनजाने हम सारी नेगेटिविटी हम अपने लिए जो क्रिएट करते हैं ये वही ईगोइक माइंड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे समझने के लिए, ये पॉइंट को समझने के लिए हम चार चीज़ समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेटिंग आइडेंटिफाइड विद द माइंड, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट गेट आइडेंटिफाइड विद द माइंड, देन हाउ टू actually get disidentified with the mind, और फोर्थ कि what happens or what are the benefits that happens when you stop getting identified with the mind। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि what is getting identified with the mind। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एकार्ट टोल ईगोइक माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, वो माइंड जो सिर्फ ईगो चला रहा है, जो आपके अंदर बैठा ईगो, जिसको हिंदी में आप अहंकार भी कह सकते हो, वो चला रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है कि हम सभी के अंदर एक ट्रू सेल्फ है और एक ईगोइक सेल्फ है जिसको हम क्रिएट करते हैं। कैसे? तो इसको समझते हैं। ट्रू सेल्फ मतलब कि स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं ना, वी आर सोल्स, इनफैक्ट वी आर अ सोल ऑन अ जर्नी। हम सिर्फ नॉर्मल फिजिकल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वी आर मच मोर दैन दैट। इन स्पिरिचुअलिटी वी ऑलवेज लिसन एंड वी ऑलवेज से वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर सोल्स ऑन अ जर्नी। और जो हमारा सोल है ना, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, नेचुरल हेल्थ में रहना, खुश रहना। दीज आर ऑल द पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर सोल। लेकिन जब हम इनसे भटक जाते हैं, कैसे भटक जाते हैं? जब हम अपने अहंकार के कंट्रोल में आते हैं, जब हम अपने ईगो के कंट्रोल में आ रहे होते हैं, और जब हमारा माइंड एक्चुअली ईगो रन कर रहा होता है, उससे प्रोड्यूस हो रहा होता है ईगोइक थॉट्स। और जब हमारा लाइफ वो ईगो थॉट्स जो होता है वो बना रहा होता है और हम उसी पे चलने लगते हैं, देन वी हैव क्रिएटेड आवर ईगोइक सेल्फ। क्योंकि हमारा बिहेवियर भी वैसे ही होता है, हम रिएक्शंस भी वैसे ही देते हैं, और हम अपना एक अजम्पशंस वाला आइडेंटिटी खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड ईगोइक सेल्फ। और यहाँ पे एकार्ट टोल उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि यू हैव टू स्टॉप गेटिंग आइडेंटिफाइड विद द ईगोइक माइंड और ईगोइक सेल्फ। अब बात उठता है कि हम आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ले रहे हैं, हम एक सिचुएशन से कुछ अपना ही मीनिंग निकाल ले रहे हैं, कुछ अपना ही स्टोरी अपने हेड में बना ले रहे होते हैं, कुछ अपने ही अजम्पशंस वाली दुनिया में जा रहे होते हैं। एक सिचुएशन इज़ जस्ट अ सिचुएशन, लेकिन हम उससे जब अपना कुछ थॉट लगा करके हम कुछ अपना जो ईगो कहते हैं ना वो, क्योंकि हम पे इतना हावी है तो हम कुछ अपना ही थॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कुछ अपना ही अजम्पशन बना रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। तो उससे क्या हो रहा है? बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल द नेगेटिव इमोशंस। और जब वो नेगेटिव इमोशंस आ रहा है तो उससे क्या ही होगा? उससे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि नेगेटिविटी प्रोड्यूस होगा तो हमको मेंटल हेल्थ चैलेंज आएगा ही। मेंटल हेल्थ चैलेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपना लाइफ फुली इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नेचुरल सेल्फ जो हमारा होता है वो तो एक्चुअली में है खुश रहना, जॉयफुल रहना, लेकिन हम उससे भटक जाते हैं बिकॉज ऑफ आर ईगोइक माइंड। जब हम आइडेंटिफाई करने का मतलब, जैसा मैंने बताया कि आप उससे बेसिकली मीनिंग निकालने लगते हैं, हर सिचुएशन से अपनी एक मीनिंग निकाल लेते हैं, हर चीज़ की अपने एक मीनिंग निकालने लगते हो, तब बेसिकली आपका माइंड जो है वो रन कर रहा होता है ईगो, और कुछ भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये फ़ोन है
तो ये फ़ोन इज़ जस्ट अ फ़ोन, ठीक है? फ़ोन है, इसमें कैमरा दिखाई दे रहा है, फ्रंट कैमरा है, इसमें बैक कैमरा दिखाई दे रहा है और फ़ोन में कुछ स्क्रैचेस भी दिख रहे हैं, ठीक है? इस फ़ोन में थोड़े स्क्रैचेस भी दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको एक्सेप्ट करने के बजाय मतलब ये जैसा है उसको एज़ इट इज़ देखने के बजाय मैं सोच रही हूँ कि यार ये फ़ोन कितना ख़राब है, ये फ़ोन अनलकी है मेरे लिए क्योंकि इसमें स्क्रैचेस है, ये फ़ोन तो इतना पुराना हो गया, ये अच्छा नहीं दिखता है एंड क्योंकि ये अच्छा नहीं दिखता है इट बेसिकली सेज दैट आई एम नॉट अर्निंग, क्योंकि अगर मैं अर्न कर रही होती तो मेरे पास और अच्छा फ़ोन होता। आप समझ रहे हो कि कहाँ से कहाँ मेरा माइंड मेरे को लेके गया। सो ये जो ईगोइक माइंड है ना, बेसिकली हमारा अनकॉन्शियसनेस है, हमारा अनअवेयरनेस है। और जो ट्रू सेल्फ जिसके बारे में मैं बात करी थी, दैट इज़ आवर अवेयरनेस, दैट इज़ आवर कॉन्शियसनेस एंड दैट इज़ आवर सोल। तो आई थिंक आपको ये पहला पॉइंट समझ में आएगा कि एक्चुअली में आइडेंटिफिकेशन का जो मीनिंग है वो क्या है। दूसरा पॉइंट आता है कि वाई वी नीड टू स्टॉप गेटिंग आइडेंटिफाइड विद आवर माइंड। तो जैसा मैंने बताया कि आप जब ईगोइक माइंड वाले थॉट से अपनी लाइफ चला रहे होते हैं, बहुत ऑब्वियस सा बात है कि आप हर सिचुएशन का मीनिंग निकालोगे, हर एक ऑब्जेक्ट का मीनिंग निकालोगे, हर एक पर्सन का मीनिंग निकाल रहे हो, जजमेंट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर माइंड इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग यू, और उससे हो रहे हैं बहुत सारे नेगेटिविटी आपके लाइफ में एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ ऑल द मेंटल हेल्थ इशू। और जब आप उससे आइडेंटिफाई मतलब उससे आइडेंटिटी करते रहोगे एक पॉइंट के बाद यू विल फील डिप्रेस्ड, यू विल फील सुसाइडल, बिकॉज ये आपका जो ज़िंदगी है एक्चुअली आपका ईगो रन कर रहा है और कुछ भी नहीं। ये जो ईगो है ना, ये ईगो को बहुत पसंद है कुछ ड्रामा क्रिएट करते रहना। और ये ईगो बेचारा हमेशा ना अपने आप को अंडर थ्रेट फील करते रहता है, हमेशा ऐसा महसूस करता है कि उसको कोई मार देगा, कोई कुचल देगा, एंड दैट्स वाई वो हमसे वो सारे अनकॉन्शियस रिएक्शंस करवाता है और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं और अपने लिए नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते रहते हैं। So that's why we need to stop getting identified with our egoic mind. अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी एक्चुअली डिसआइडेंटिफाई विद द egoic माइंड। हम एक्चुअली अब इससे डिसकनेक्ट हो कैसे सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि ईगो जो है ना, इसको आप अनकॉन्शियसनेस भी कह सकते हो, आप इसको अनअवेयरनेस भी कह सकते हो। कोई भी अनकॉन्शियसनेस चीज़ आपके कॉन्शियसनेस में कभी भी रह नहीं सकती। फिर से मैं बोलती हूँ, कोई भी अनकॉन्शियसनेस चीज़, कोई भी अनअवेयर चीज़ आपके कॉन्शियसनेस के प्रेजेंस में नहीं रह सकती है। इसका क्या मतलब है कि जब हम स्लोली एंड स्टेडली धीरे माइंडफुल रहना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं बाय गेटिंग माइंडफुलनेस का मेडिटेशन, हम जब मेडिटेशन धीरे धीरे करने लगते हैं, वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ द इमोशंस, वी स्टार्ट गेटिंग अवेयर ऑफ द थॉट्स। अब हम जब धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगते हैं, हमारे अंदर जो अवेयरनेस है ना वो बढ़ने लगता है। अब इससे क्या होता है ना कि हम उस जो थॉट्स के साथ हम पहले बह जाते थे, जो आइडेंटिटी हम पहले क्रिएट कर लेते थे, वो अब हम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली अब क्या होता है, जैसे ही आप माइंडफुल होकर के मेडिटेशन करने लगते हो, यू स्टार्ट बिकमिंग द वॉचर। वॉचर बोले तो ऑडियंस, वो होता है ना दूर में बैठा जो दर्शक है, वो अपने सामने वो सारा थॉट्स पास होते देख रहा है, जाते देख रहा है। आप बह नहीं रहे हो थॉट्स के साथ, आप बेसिकली थॉट्स को जाने दे रहे हो। और एक पॉइंट के बाद वो मेडिटेशन इतना आपको ज़्यादा केपेबल बनाता है कि आप अब अपने थॉट्स के कंट्रोल में नहीं हो, आपके अंडर में वो सारा थॉट्स है। एंड दैट्स वेयर यू एक्चुअली हैव वन द प्रोसेस, दैट्स वेयर यू हैव वन योर माइंड। आपने अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और उसी समय एक्चुअली आप लाइफ में बहुत हद तक जीत गए हो। बिकॉज जब आप यहाँ से जीत जाओगे तो आप लाइफ में ऑटोमेटिकली जीत जाओगे।
तो ये जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है ना, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड। और दूसरी चीज़ है, जो हम पहले आइडेंटिटी क्रिएट करने लगते हैं, अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम मेडिटेशन करने लगते हैं, पहली चीज़ जो अवेयरनेस आती है, वी स्टॉप जजिंग थिंग्स, वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स। हम हर चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं, बिना कोई मीनिंग निकाले हुए, बिना कोई उसका अपना एक अजम्पशन ही निकालते हुए हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी फ़ोन का एग्जांपल बताया था, अब फ़ोन को मैं नॉर्मली फ़ोन हाथ में पकड़ी हूँ, फ़ोन मेरे को दिख रहा है, दिस इज़ फ़ोन, इसमें कैमरा है, इसमें बैक कैमरा है, यहाँ पे स्विचेस है वॉल्यूम वाले, ठीक है, फ़ोन मेरे को दिख गया। लेकिन अब जब मैंने वो मीनिंग्स निकालना इससे बंद कर दिया कि अरे इसमें स्क्रैचेस है, नाउ दिस फ़ोन इज़ नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लक के लिए अच्छा नहीं है, दिस फ़ोन इज़ शोइंग माई वर्थ, आई एम नॉट केपेबल इनफ, ये जब हम फालतू की चीज़ें निकालना, मीनिंग निकालना बंद कर देते हैं और फ़ोन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये फ़ोन है, उसी समय एक्चुअली वी हैव वन, दैट्स जैसा मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया, तो मतलब बेसिकली यही है कि आप एक्सेप्ट जब करते हो ना, तो वो अननेसेसरी जो जजमेंट और ये सब में आपका दिमाग ख़राब हो रहा होता है, दिमाग की एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, वो आप करने से बच जाते हो। और इसी से आता है हमारा फोर्थ पॉइंट कि व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन यू स्टॉप गेटिंग आइडेंटिफाइड विद द माइंड। जब हम ये ईगोइक माइंड से हम अब नहीं चल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी नहीं चल रही है, तो अब क्या होगा, हम चीज़ों को जैसे मैंने बताया एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम वो अननेसेसरी का जजमेंट, कंप्लेन, क्रिटिसाइज़ ये सब जो नहीं करते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी गलत जगह पे अब नहीं जा रही है। एक्चुअली हमारी एनर्जी अब हमारे कंट्रोल में है, हमारी एनर्जी अब अच्छे चीज़ के लिए हमारे लिए यूज़ में आएगी, ना कि फालतू की चीज़ों के लिए। बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो, माइंड से कोई भी काम कर रहे हो, एनर्जी तो खर्च हो रही है और उससे कुछ नहीं हो रहा है, इनफैक्ट आपका खुद का ही नुकसान हो रहा है। लेकिन आप जब आप अननेसेसरी का जजमेंट नहीं कर रहे हो, कंप्लेन नहीं कर रहे हो, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो और चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, यू आर सेविंग योर एनर्जी फॉर योर सेल्फ। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब आपके लाइफ में नेगेटिविटी के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। क्योंकि नेगेटिविटी प्रोड्यूस कैसे हो रही थी, हम माइंड के साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे, आइडेंटिफाई बोले तो वही, हम मीनिंग निकाल ले रहे थे, हम अपनी आइडेंटिटी कुछ क्रिएट कर ले रहे थे। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अपने सामने से अपने थॉट्स को जब जाने देते हैं, तब हम एक्चुअली में वो जैसा मैंने बताया था कि हम उस प्रोसेस में जीत चुके हैं, हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका मेंटल हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। यू विल ऑलवेज फील सो पॉजिटिव एंड यू विल ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ रिलीफ। आप ना तो ओवर थिंकिंग करोगे, ना अब आप कोई फालतू की चीज़ों में आप अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, आप उतना ही एनर्जी अपने आप में लगाओगे, अच्छी चीज़ों में लगाओगे, प्रोडक्टिव यूज़ के लिए करोगे, तो बहुत ऑब्वियस बात है आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ेगी। सो ये कुछ बेनिफिट्स है जो आपको एकार्ट टोल अपने बुक में बताते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से भी यहाँ पे बताया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। एंड सेकेंड पॉइंट के लिए चलते हैं आगे।